सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, दुर्ग श्री कृष्ण प्राइम मंदिर से सभी को प्रणाम। इस बार का बीतक चर्चा 2023 का बीतक चर्चा इस बार श्री कृष्ण प्राइम मंदिर दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ, इसलिए सभी को यहीं से प्रणाम करते हुए आज का सुबह का मजल श्रृंगार ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 17 है और चौपाई नंबर 20 को उच्चारण करूँगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रकरण में शुरू में ही है, हमको पता है, अक्कम माशु के वस्त्र है। रंग रेशम जवेर जो देखत सो सब मसला नंग, वस्त्र भूषण सब नंगों के माहे अनेक दिखावे रंग, माहे अनेक दिखावे रंग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अपना ध्यान, अपनी चिंतन इस ब्रह्म मुहूर्त के बेला में हम श्री अक्षरातीत श्री राजी महाराज जो सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से ओत प्रोत श्री राजी महाराज की स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और अपने परात्म और सूर्य को सूर्य बोलने में कोई ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, सूर्य सूर्य ही है। हाँ, लेकिन जब हमें चंद्रमा को सूर्य बनाना हो तो ज्यादा लॉजिक देना पड़ता है, और जितना भी लॉजिक दो वो झूठा ही होता है। पानी की गति जो है वो नीचे ही बहना है, वो उसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अब पानी को ऊपर जब चढ़ाना है तब जो है मशीन लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर भी उसका स्वभाव नीचे ही बहता है। इसी तरह जो चीज जो है उसको उसी ढंग से समझने में सरल पड़ता है। लेकिन हुआ क्या है, हमारा समय बर्बाद कहाँ हुआ है। जो असल जड़ दुख जो संसार है, इसमें सच्चिदानंद ढूंढने पर हमारा समय गया है। जिसको बेस ही अहंकार से भरा हुआ है, सृष्टि ही अहंकार की है, वहां पर हमने निरंकार ढूंढे और संसार है ही निराकार यानी अस्तित्वहीन, उसमें हम आकार को डाल डाल करके समय बर्बाद किए। सूर्य उदय पूर्व से ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब उसको पश्चिम से उगता है बोलने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है। जितना बोलो आखिर बात तो क्या है, झूठी है। बस इस चीज को थोड़ा सा सचेत करके वो करके, संसार में इतने सारे स्वरूप है और इतने सारे श्रृंगार है, इतने सारे मूर्ति पूजा करते हैं लोग, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आखिर शास्त्र ने मना किया है मूर्ति पूजा, लेकिन मानने वाला कोई है नहीं, और साल भर कमाया हुआ पैसा जो है उसमें खर्च करके लाखों करोड़ों उड़ा देते हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार कैसा है, कहाँ है, किस तरह से है, शाश्वत संदेश क्या है, उसको अगर समय में पकड़ लिया जाए तो हमारा थोड़ा कुछ बोलने पर भी 1 सेकंड भी अगर ध्यान लग जाए, वही सफलता था। तो हमें तारतम वाणी द्वारा जो शाश्वत दिव्य परमधाम का संदेश है, स्वरूप है, वो हमें मिला हुआ है। इसलिए धामधनी ने अभी श्रृंगार ग्रंथ में कई बेली किनार में और कई विध बेली चीना, बीच बूटी छापे कई नकश, इन जल की जाने जल मीना।
करके श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 17 चौपाई नंबर 21 में धनी की जामा और चोली, दावन, गिरवान, ये सब वस्त्र भूषण का वर्णन करना है। लेकिन इससे पहले बैराट में उन्होंने मर्तल लोक में कितने सारे तीर्थों में देवी देवताएं रखे हुए हैं, वो सबको व्याख्या करके आए। स्वर्ग में इंद्र की 8 पुरियों के सहित उन्होंने सुंदर व्याख्या की है। फिर वैकुंठ में 4 मुक्ति सहित चतुर्भुजी और ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें की। तो आम जनता जनार्दन अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले सब इन्हीं के ध्यान करते हुए अपने आप को पुण्यात्मा समझ रहे हैं और अपने आप को मुक्ति का मुक्तानंद समझ रहे हैं। ज्ञान भी जा रहा है और ज्ञान और जो है प्रेम की बातें करते जा रहे हैं। अंतिम में जैसे ज्ञान में पहुंचते हैं तो फिर एक बार संपूर्ण को मिटा करके निराकार में अवस्थित हो जाते हैं। कहते हैं स्वर्ग की बातें, वैकुंठ की बातें, 4 प्रकार के मुक्ति की बातें, साकार फॉर्म की बातें, किसी का आलम्बन लेकर के आगे बढ़ने की बातें बोलते। सीकर का ये लक्षण है, बोलते खोजी आत्मा का ये लक्षण है। और उपनिषदों ने भी असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय करके आगे बढ़ाया है। बढ़ाते 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 गए और अंत में ब्रह्म निराकार बोले, सर्वव्यापक बोले, घट घटवासी बोले। इस तरह से ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसको क्या आकार प्रकार है करके स्वरूप को उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अब दो ही टीम बचा, एक साकारवादी को मानने वाले, एक निराकारवादी को मानने वाले। तो प्यारे सुंदर शाह जी, हम जब श्रृंगार ग्रंथ में प्रवेश करते हैं या सागर श्रृंगार परिक्रमा ग्रंथ दिव्य परम धाम की जब बातें करते हैं, तो अब हमारे ये जो गुण अंग इंद्रियों से परे अपने परात्मा, अपने जो आत्मा जो जीव है उससे भी परे सुरता में पहुंचने के बाद बार बार हमें याद दिलाया, हम उतने कितने स्थापित हो चुके हैं वो हमें पता नहीं। आप जानते हैं अपने यात्रा को, अपनी जागनी यात्रा को या अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को आप जानते हैं। अब हमारे मस्तिष्क में विराट द्वारा धनी ने देखा 7 सागर, देखा 7 लोक पाताल, 7 देखिया जागे, फिर सब अफोक बोल दिए। और ने उदाहरण भी दिया, जब तक सपना में रहेंगे साकारी रहेंगे और सपना का स्वरूप को हर प्रकार से श्रृंगार भी करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे, एक आपस में चर्चाएं करेंगे, सब होगा। लेकिन जागने के बाद झूठा होता है। और जागने के बाद भी एक स्वरूप, सपना से जागने के बाद भी हमारा संपूर्ण सामग्रियां हैं और सपना के समय के अनुसार वो बहुत लंबी आयु वाले हैं। सपना का घर टूट गया, सब जागृत का घर कम से कम 100 साल रहता है, 2000 साल 200 साल रहता है, व्हाटएवर में भी। तो सपना का स्वरूप टूट गया, उसके सामने में सोया हुआ स्वरूप कम से कम 100 साल टिकता है। तो ये थोड़ा सहूर करके, अब सारा गैलेक्सी ही अक्षर का सपना है बोलने के बाद एक बार सपना बोल दिए तो सपना का स्वरूप क्षर पुरुष भी गया और स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति गया, 84 लाख योनि गई और 84 कुंडा नरक गया, स्वर्ग वैकुंठ का भोग्य भूमि गया और सारा कर्म भूमि गया, कुछ तो नहीं रहा, है ना। तो अब जैसे हम आत्मा स्वरूप में पहुंचते हैं, तो जैसे आत्मा स्वरूप में पहुंचते हैं अब क्या बचता है? वेदांत कहता है निराकार है आत्मा। अब महामति प्राण जी कहते हैं वो निराकार नहीं है, वो शुद्ध साकार है। निराकार जो तुम बोल रहे हो, वेदों का कहना परब्रह्म पद्म में निराकार नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है ब्रह्म के एक शक्ति निराकार से
शक्ति का तो यह आकार नहीं होता है, शक्तिवान का आकार होता है। उनकी एक जो भ्रमात्मक करने वाली जो शक्ति है, मोह अज्ञान भ्रमण, उसमें से संसार बना हुआ है। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति निराकार यानी परमात्मा की शक्ति से हुई है। शक्ति निराकार है जिसका नाम नौ दिया गया, मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य श्रावण सारण नाम नीद के निराकार निरंजन, एक ही शक्ति है, उससे अक्षर को फरामोशी डाल करके उत्पन्न हुई है। तो ये संसार की बुद्धि उत्पन्न जो है निराकार से हुई है, शक्ति से हुई है, जिसका आकार नहीं, लेकिन शक्तिवान का आकार है। शक्तिवान का आकार है वो परब्रह्म परमात्मा आकारवान का आकार प्रकार, उनका जो लीला, उनकी जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और प्रत्येक उनके अंगों में चैतन्य है, उनके वस्त्र आभूषण में चैतन्य, उनके लीला चैतन्य है, आनंददायी है। ये वो एरिया है। अब हमें चौपाई को साथ में लेते ही प्राण जी महाप्रभु का, सतगुरु महाराज का पूरा जीवन का मेहनत को, उस मेहनत को और शास्त्रों का उद्देश्य को बिल्कुल आत्मसात करके ही आनंद लेना होता है। तो आइए इस तरह से पहला आप बिल्कुल अपने हृदय में तारतम्य चिंतन से श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा को वाणी में माशूक करके कहा है। श्री राजी बोलते हैं न मैं आशिक हूँ तुम माशूक हो। कहने का मतलब ये वाहिदत के अंदर, ये अद्वैत के अंदर प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम का धर्म ही है देना है, लेना नहीं है। प्रेम का धर्म है पिलाना है, पीना नहीं है। प्रेम का धर्म खिलाना है, खाना नहीं है। तो एक आपस में प्रेम लीलाएं में श्री राजी महाराज कहते हैं मैं आत्माओं को प्रेम पिलाता हूँ, और आत्माएं कहते हम राजी को याद करते हैं, हम याद, उनका हम अंगना हैं। तो क्वालिटी जो है, जो जिसको चाहता है वो आशिक है। तो एक दूसरे में सब चाहते हैं, तो अपने आप को सब आशिक ही बोलते हैं। हमने राज्य को चाहत, हमें राज्य की चाहत है तो राज्य माशूक हो गए, हम आशिक हो गए। राज्य कहते हैं मैं रूहों के चाहता हूँ तो मैं आशिक हूँ, तुम मेरे माशूक हो। ये प्रेम का जो है, प्रेमी और प्रेमास्पद जो है, एक आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो अब धामधनी का रूहों ने जो स्वरूप को देखा तो अपनी भाव को कि कहाँ जाए आशिक, आशिक को जाने की जगह ही माशूक का अंग अंग है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। श्री इंद्रावती आत्मा आशिकी धर्म को प्रमाणित करते हुए एक सेकंड भी, कोई ऐसा सेकंड ही नहीं है जिसमें माशूक न हो। मिश्री के एक ही कण धूल में भी देखो वहाँ नमक नहीं है, मिश्री मिश्री है। ऐसे आशिक माशूक के आपस के यादों से दूसरा कोई है नहीं। तो धामधनी माशूक ने पहने हुए जो वस्त्र है, कई बेली है किनार में, जामा की बात हो रही है, और कई भी द बेली चिन्ह, जो चिन्हट है उसमें कई प्रकार की बेलियां हैं। बीच बूटी, उसमें छापे हैं, बूटी डिजाइन, कई नक्शकारी है। तो कहते हैं इन जल की जाने जलमीन, जैसे पानी के विषय में मछली जितना जानती है, वो बाहर से गए हुए उभयचर जो है वो नहीं जानता। मछली ही पानी के भी जानती है। कैसे जानती है? पानी के बिना जी नहीं सकती है, तो कहीं क्या जानना है। उनका जीवन ही पानी है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि जानेंगे राज्य के श्रृंगार को, क्योंकि राज्य के श्रृंगार के बिना तो उसके हृदय में कुछ है ही नहीं। परमधाम की परात्मा ही जानती है कि
उस श्रृंगार में क्या रस है। इस तरह से उन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया। इन जल की राज्य रूपी जल, राज्य रूपी श्रृंगार, श्रृंगार रूपी जल, वो तो कौन जाने, जाने जल मीना, वहाँ के बाशिंदा वही जानते हैं। रंग कंचन कमर कश्य पटुका, जो पुरन, राजी महाराज के कमर में एक पटुका है जो कंचन रंग का है, और केते रंग इनमें कहूँ, इसमें कितने रंग है मैं कहाँ तक कहूँ बोलते हैं। उसमें कितने रंग है मैं कहाँ तक बोलूँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना। और कहते हैं केते रंग कंचन, केते रंग इनमें कहूँ, जानो यही सबे भूषण। ऐसा लगता है कि इसी का भूषण है, रंगों का ही भूषण ही उस जवेरात के पटुका। सो रंग सारे जबरन के, जितने भी प्रेशियस स्टोन है जवेरात, सब चैतन्य। कई रंग छेड़े किनार, जो छेड़े है किनार हैं, अनेक रंग हैं। हर धागे रंग कई विध, वस्त्र अनुमान करिए, वस्त्र को दर्शन करिए, और जो भी नंग से धागा बना हुआ है, हर धागे रंग कई विध, और वो रंग में जवेरातों का रंग है, धागा ही जवेरात के है, और वो भी चैतन्य है। इसका मतलब अपने आप बनते हैं, अपने आप धनी की सेवा में तल्लीन रहते हैं। रूहों को बस देखना है, और रूहों के हृदय में जैसे देखने की इच्छा होती है, आत्मा की इच्छा में जैसे देखने की होती है, धनी की इच्छा वही है। आत्मा जैसे चाहती, धनी वैसे चाहते, धनी वैसे चाहते, आत्मा वैसे चाहती, धनी आत्मा जैसे चाहते हैं, आभूषण वैसे बन जाते हैं। वस्त्र में डिजाइन वैसे ही भर जाते हैं। जैसे पानी अपने मस्ती में ये राउंड वो राउंड लहर, ऐसे आनंद का लहर सामग्रियां ही नाम में है, लेकिन सब चैतन्य लीला है। हर धागे रंग कई विध, नहीं रंग ज्योत सुमार, नहीं रंग ज्योत सुमार। न ज्योति का हिसाब हो सकते हैं, न रंगों का हिसाब, और न नंगों के हिसाब। फिर भी आशिक क्या करे, दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, तो बोलना ही पड़ता है ना। तो चैतन्य उस आनंद को रूहें बोलती है, एक आपस में शेयरिंग करती है, और वही लक्षण जो है खेल में आकर के जागृत इंद्रावती आत्मा रूहों जो संसार में भूले हैं याद दिला रहे हैं। दो बगलों केवड़े, जामा का जो दो बगल है केवड़े फूल का छाप है, किन विद कहूँ रोशन, कई रंग नंग माहे झलके, कई रंग है नंग है उसमें झलके चमक कर रहे हैं। जामा क्यों कहूँ अरस तना, इस तरह से अरस ब्रह्मधाम के तन में, शरीर जो जामा है, जो पटुका है, ये कहाँ तक वर्णन करूं। ये शोभा देख सुख उपजे, संबंधियों को इस शोभा देख करके बहुत आनंद आता है। संसार में भी लोगों का पहना देख करके थोड़ी देर तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, ये कितना शोभा दे रखा है ना, ऐसा कहा जाता है। कितना आनंददायी है ना, ऐसा दे सकते हैं, ऐसा आता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। ए शोभा देख सुख उपजे,
हक बस्तर या भूषण। सुंदर साथ जी, हमें ना वितक के माध्यम से हम सदगुरु की जीवनी श्रवण कर रहे हैं, प्राणनाथ जी की जीवनी श्रवण कर रहे हैं। उनकी साधना, उनकी यातना, उनकी मेहनत को हम उन सब में धनिका श्रृंगार को दर्शन करें। कहने का मतलब इस बार का वितक श्रवण हमें ऑनलाइन सुंदर साथ को फ्रूटफुल हो जाए। कैसे? आपने पहली बार वितक नहीं श्रवण कर रहे हैं, बहुत बार श्रवण कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि उन जिनके चरित्र को चित्रण कर रहे हैं सदगुरु प्राणनाथ जी, उनके भावों का जो रिजल्ट है, परमधाम का वर्णन भी हमने सुन चुके हैं। अब हम आनंद लज्जत वितक से ऐसे लें जैसे सतयुग के बीज भूतइनो विचराय विस्तार। अगर वितक शुरू भी होती है तो धामधनी ने हमें ब्रह्मानंद रस पिलाने के लिए अक्षर के माध्यम से खेल बनाने से पहला सतयुग शुरू कर दिए। अब सतयुग में रुकना नहीं है, धनी के हृदय का प्रोग्राम देखना है। परमधाम का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ से राज्य के अंगों का वर्णन भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुन रहे हैं, और शाम को 8:30 से 9:30 इसी ऑनलाइन पर नेपाली वितक चर्चा भी आप सुन रहे हैं। तो जहाँ तक हमारी प्रयास है, दिन का 3:30 से 5:30 का जो यहाँ का प्रोग्राम है दुर्ग श्री कृष्ण प्राण मंदिर के प्रेजेंटेशन में भी, उसको भी हम सुनने का प्रयास करेंगे। हो सकता है फेसबुक से हो या यूट्यूब से हो, या आप यत्र तत्र जहाँ भी हैं लोकल एरिया में भी तक सुनने जाएंगे। अभी तक वक्ता अपने अपने हिसाब से अपनी शैली को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हम श्रोता जो है चौपाई तो वही है, शुरू तो जब वही करेंगे कि भविष्य पुराने में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। उच्चारण तो वही है, आप सीधे जाइए, जैसे उच्चारण होगा आप आसन जमा के बैठ जाइए, लालदास जी महाराज के हृदय में पहुंच जाइए। लालदास जी महाराज का हृदय कह रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं शास्त्र प्रमाण से शुरू करता हूं कि मेरे धामधनी आकर के लीला करने में भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ है, भविष्य वक्ताओं ने क्या लिखा हुआ है। और श्री राज जी महाराज को तुरंत याद कीजिए। जैसे आप, जब आपको ज्ञान होता है ना कि आप तो बाजार तो जा रहे हो, रास्ता में हो आप, लेकिन आपको जाना है बिजली ऑफिस, आपको जाना है हार्डवेयर में, आपको जाना है छोटी सुई खरीदने जाए, सुई और धागा खरीदने जाना है, और क्विंटल चावल भी ले जाना है। तो आपको ग्रोसरी दिमाग में है, आपको हार्डवेयर में रॉड दुकान भी है, सीमेंट दुकान भी याद है, बिजली ऑफिस भी याद है, इंफॉर्मेशन ऑफिस भी याद है। आपको क्या याद नहीं, सब कुछ है ना। फिर आप जा रहे हैं ना, ऐसे भी तक श्रवण करने जा रहे हैं तो आप आसन जमा के बैठ जाइए, और जैसे लालदास जी महाराज चौपाई उच्चारण करते हैं, भविष्य पुराण में राजा का इतने सारे पुराण है, 18 पुराण हैं, उसमें से भविष्य पुराण में हमारी धनी आने की बात लिखी है। और खाली पुराण क्यों, वेद शास्त्र उपनिषद है, और ये सारे उपनिषद वेद शास्त्र का धनी के 7 अंश से प्रारंभ हुआ है, अक्षरधाम से आई है, ज्ञान है। और अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षरादि पर ब्रह्म के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। और हम जो श्रवण करने बैठे हैं धामधनी के आनंद स्वरूप अंगना स्वरूप है, और आनंद अंगना स्वरूप आप बैठे तो वितक में है, लेकिन आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। कौन आया, कौन गया, कौन क्या बोल रहा है, आपको क्या मतलब? आप तो वितक श्रवण करने बैठे हैं ना। आंख बंद करिए, और जो
वो तो धनी ने व्यवस्था कर दी है कि साल में एक बार सुनना, तो 365 दिन सुनना चाहिए। फिर भी व्यवस्था कर दी है, मंदिरों ने व्यवस्था कर दी, सुंदर साथ भंडारा दे रहे हैं। हाँ, आप भी सेवा दे रहे हैं, करना ही है, जागरनी का कार्य है, सबको आनंद देना है, लेकिन व्यवस्था के साथ अपने आत्मा के आनंद भी लूटना है ना। तो इस तरह से आप श्रृंगार ग्रंथ में बैठे बैठे जा सकते हैं। बहुत सारे आपके हृदय में राज जी ने मेहर किए हैं। तो वही चीज है, जैसे राज जी को ध्यान में बैठेंगे, दो बगलों केवड़े किने विदा कहूँ रोशन, कई रंग नंग माहे झलके जामा क्यों कहूँ अरसतन। आप कहीं से भी सर साहिब खोल के बैठे, कहीं से भी अपने परात्म को, हम अपने परात्म को, अपने धामधनी को, यही सार है। इस सार को जितना ज्यादा हो सके हम सार लें, मतलब ये शोभा देख सुख उपजे हक हक का वस्त्र या भूषण, और इन्हें कि मैं क्यों कहूँ जो रहे तो पर इन तन। जब एक ही तन है, एकम सत विप्रा बहुधा बंधते, एक ही तन है सच्चिदानंद धामधनी का शब्द। अब ऐसे साक्षात स्वरूप में जो श्रृंगार बैठा हुआ है, जो श्रृंगार के धागे चैतन्य धनी के लीला धनी को श्रृंगार कर रहे हैं, वो कितने भाग्यशाली होंगे। गिरवान दो देखत अति सुंदर अनुपम। गिरवान मतलब जो जामा का जो बांधने का जो धागा होता है, दो अति सुंदर अनुपम, या जो रस्सी लगा हुआ है, और वो गिरवान में धागा में वो इतने सारे मतलब डिजाइनिंग है, क्या कहें। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। मुख आगे माशुक के निरखत अंग आत्म। मेरी आत्म जो है उस पर आत्म में होकर के धामधनी के सामने में, मुख के आगे माशुक धामधनी के मुखारविंद और सारा छाती वत्सस्थल धागा रस्सी, जिसमें जितनी चमक, कितने सुंदर, इतने चैतन्य हमारे लाइक को बन जाते हैं, हमारे दिल चाहे बना देते हैं। बातें करे सलो सलोनिया माशुकाल सलों के मुख। ये तो वस्त्र का तो है ही, वस्त्र के साथ साथ भी जब बोली चाली भाषा भी प्रेम का हो, धरती में कहीं मिलता ही नहीं है सुंदर साथी ऐसा, खाली आशा है। आश ही आश में शरीर टूट जाएगा, इसीलिए हम बहुत बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, शरीर में रोग आ जाता है। बहुत सुंदर बोली भाषा बनाते हैं, शरीर सड़ जाता है। बहुत सुनने की इच्छा होता है, आँख कान बहरा हो जाता है। बहुत दूर तक देखने की इच्छा होता है, वाणी पढ़ने की इच्छा होता है, बुद्धि आ गए, फुर्सत हो गए, वाणी पढ़ने तो आँख जाली पड़ जाती है। ये रहने का जगह, ये सब जो है, इसलिए धनी ने परातम दिए हैं। परातम बोलते, परातम की आँख है, परातम के पार का पट बंदर को, अंदर का पट खोल, परातम को देखिए, समय में उस खजाना को भरिए। आहा, परमात्मा के परातम, उसका कान में धनी की आवाज, बड़ी रांग से लेकर के छोटी रांग से लेकर के सारा परम धाम की आवाज जो है इसी कान में है, और धनी को हृदय का आवाज है। कितनी सारी सामग्री हम आत्मा को चेतवनी करने के लिए, पता नहीं सुंदर साथ मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता है, बोलते हैं। मछली को क्या ध्यान लगाना है, मछली ध्यान लगाती है पानी की। हमारी परात्म राज्य महाराज के पास में है और राज्य के ही डुबकी में है, उसी प्रेम के, उसी दिल के है। हाँ, ध्यान नहीं लगने का मतलब ये अपने शरीर को बहुत कुछ माना है, और आप प्रयास करते हैं ध्यान लगाने, मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन झूठा है। सपना के सामग्रियों को लेकर के आप सोया हुआ पलंग को ध्यान लगाते हैं, सपना के बुद्धि, सपना के सब लेकर के आप सोया हुआ पलंग को ध्यान लगा रहे हैं।
कोशिश करने से होगा? कोशिश ये करें कि जागने का, कोशिश करें और नींद का आवरण से ऊपर उठने का। वही तो धनी ने किया है। हमारी जो प्रयास है ना, ये गुनाहों का इंद्र से शरीर साथ के कर रहे हैं ना, ये पूरा गैलेक्सी ही झूठा है। इसलिए आपको शाश्वत संदेश दिया हुआ। ये जो बात हो रही ना, वो बस हो रही है। गिरवान दो बात ये जो करे सोलोनी है, आवाज एक ही है शिवराज जी महाराज के मुख से जो निकलता है, बाकी आवाज सब सपना का है। ब्रह्मा विष्णु महेश का हजारों हजारों अध्याय हो, हजारों व्याख्या हो। इसलिए तो एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन। तो क्यों टेंशन लेते हैं? एक ही आवाज याद करो बस। राज्य का सुहागिन बोले, श्यामा जी शब्द, राजी शब्द, परातम शब्द, मुलमिला शब्द, प्रेम शब्द, बस वो वहीं रहने वाला है। वहां से उतारो मत उसको और उतरो मत। क्या क्या मिलेगा जो उतर के? नहीं देखा क्या? संसार में इतने दिन से उतरे थे, हमारे से पहले बहुत उतरे, क्या लेके गए? और भी आ रहे हैं संसार में, वो क्या लेके जाएंगे? यहीं का यहीं धरा जाएगा। हम भी वही तो कर रहे हैं। लेकिन धनी बहुत मेहरबान, आपको तो खजाना दिए ना, दिल में कितना खजाना दे, देखिए तो कितना मेहर है धनी, कितनी कृपा है, पल पल कृपा है। ऐसी कृपा तो न ऋषियों को मिला, न पैगंबरों को मिला। हाँ? कितना सुंदर बोली भाषा है ना धनी की। बातें करे सलोनिया। अब आप बताओ कि क्या बात करते हैं धनी? तो ये कौन बोल रहा है? बातें करे सलोनिया कौन बोल रहा है? धनी तो बोल रहे हैं। मासुक सलोने मुख, वो मुखार भी नहीं इतना सुंदर है। पतिव्रता के लिए एक ही मुख है पति का, अपना भी नहीं उसका। तो अंगना, अंगना मतलब क्या है? जिसका अपना आइडेंटिफिकेशन ना हो, जिसका अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना पर्सनैलिटी, अपना अंग ना हो, वो अंगना एक ही है। क्या है? दामदनी का मुख है। प्रतिव्रता का एक ही मुख है, पति का। अब अगल बगल वाला ओष्ठ देखने लगेंगे तो हो गया कल्याण। इसी तरह पत्नी व्रता का भी एक ही मुख है, एक ही मुखमंडल है। संसार में और क्या उदाहरण देखें? वो भी भारत की संस्कृति में जम रहा है, विदेश की संस्कृति में तो ये भी नहीं जमेगा। उसको तो हजारों ओठ दिखता है, हजारों चेहरा दिखता है, दो दो महीने में बदलते रहते ऐसे मुख का हिसाब लगा है। श्री राज। इसीलिए संस्कृत संसार का थोड़ा बहुत उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग खिचड़ी है। यहाँ कुछ नहीं, इसे दामदनी बानी दिया ना, बस इसी में टिके रहना। नैना सलौने रस भरे, कह देता आशिकों सुख। यानी कि नैना का ही स्पेशल वर्णन हुआ है यहाँ तो। बस थोड़ा इंद्रावती आत्मा को नैना दिखाई दिया, वर्णन कर रहे हैं। नैने का, धनी के नैने को वर्णन हो क्या है, श्रवण का वर्णन हो क्या है, अभी भी आएगा आगे, चिंता मत करना। लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमें उसी में रहना चाहिए। हमारे अंदर, हमारी जो अंदर का बर्तन है, अंतस्करण, वो कितना साफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बार बार बोलते हैं बर्तन साफ करते हैं तो अंदर ही देखें ना, अंदर ही ध्यान देते हैं ना। ऐसे हम अंतस्करण को ध्यान दें, उसमें फॉरेन पार्टिकल ना घुसे। मतलब दो बेला, दो बगलों पर, यहाँ पर बेली लगा हुआ है, दोनों जामे का, बगलों पर जानो कुंदन नंग जड़तर, कुंदन सोने से जड़ा हुआ है। नीले पीले लाला जबेर, सुख पाऊं देखा नजर। और नीले पीले सब चितवनी के विषय, जब ध्यान के विषय। ये बोलना जो पड़ रहा है, ये भी बोलना पड़ रहा है। बस आप थोड़ा बहुत सुन लेना, शब्दार्थ वगैरह,
धनी आपके हैं, रूह के हैं, और रूह ही रूह से दे जानती है। प्रेम का मजल व्याख्या नहीं होता है, संकेत होता है। डूबना खुद रूहों को होता है। दो बाहें चूड़ी अति सुंदर, दो बाहें चूड़ी चुन्नट जो है अति सुंदर। मीही मीही से लग मोहरी, ये मोहरी में जो है, यहाँ मोहरी है, यहाँ मोहरी होता है ना, जहाँ मिही मिही बारीक चुन्नट है। आहा, उसमें अनंत अनंत रंग लगा हुआ है, और जितने रंग उतना आनंद है, जितना चमक उतना ही आनंद है, जितना चमक उतना ही प्रेम। सब प्रेम का स्वरूप है। इतनी बारीकी से आत्मज देखने का मतलब है, इतना बारीकी प्रेम है। कोई खाली नहीं है प्रेम के बिना, बना ही प्रेम से, बना ही चेतन का। कई रंग नंग चूड़िया, जबेरा जबेरा बीचा जरी। अब जबेर जबेर में जरी लगा हुआ है। मोहरी जड़ाओ फूल बने, मोहरी में जड़ाव है, फूल बने उसमें। जानो ये जानो कि यही नंग भूषण, यही नंग, यही भूषण, यही आभूषण। बेल जामे जो जुगते, जामे में जो बेली है, जो जुगती है, सब थे शोभा अति घन। ऐसा लगता है यही सब कुछ है। हालांकि परमधाम में कोई ज्यादा कम की बात नहीं। रूहा वहां देखते तो उसी में उलझ जाते, तो उसी को ही अच्छा लगता। किन विद जामा लग रहा, ये जो अंग का जहुर, ये तो धनी का अंग का ही प्रकाश है जामा। कई नकस बूटी मिही बेलियां, रूहा कर दे के अरस शौर। अब क्या बोले, रूहा कर शहुर और अरसत देखे। शौर करो, शौर वही है, कंपैरिजन करना है। थोड़ा सा खेल दिखा दे, इसीलिए खेल से शौर करे। क्योंकि दाम में तो देखे ही थे, जामे का देखे तो सब देखे थे, सब प्रकाश देख रहे, लेकिन अंधकार देखा नहीं तो प्रकाश का कीमत हुआ है। झूठे जबरात देखे नहीं तो सच्चा का पता ही नहीं था। झूठे संसार के मालिक देखे नहीं थे तो सच्चा मालिक को याद नहीं था। सब देख लिया, अब झूठे वाला ज्यादा व्याख्या करना है। शौर भी क्या करना है, अब शौर भी हो गया, कितना शौर करोगे। शौर करने के लिए झूठ में झूठ का बातें करने पड़ता है, झूठ बोलना ही नहीं, झूठ देखना ही नहीं है अपने को। अब क्या दिखाई दिया, अब तो एक ही में दिखाई दिया ना, धाम स्वरूप। ऐसे हृदय में चुप जाए, बस आत्म जागने की बात हो। आत्मा में ये स्वरूप लटक जाए, बाकी कुछ भी ना हो। संसार बोलते हैं कि वो तो धाम चला गया, शरीर छूटने के बाद लोग धाम चला गया, धाम चला गया नहीं, धाम में ही था। धाम चला गया, धाम चला गया नहीं, वो संसार के से धाम चला गया, मर गया, वो गुजर गया, स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी हो गया, धामवासी हो गया, वो संसार की भाषा है। आप अंतरात्मा से धाम गए नहीं, धाम में ही है। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बस है निज धाम। सुंदर साथी, आप एक चीज ध्यान करिए, एक चीज याद करिए। आप 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 80 साल के, जो भी है, जब से आपने होश संभाला तब से बोलना शुरू किया। बोलते बोलते अपने गांव वाले, घर वाले से बोले, गांव वाले से बोले, स्कूल में बोले, कॉलेज में बोले, ऑफिस में बोले, पत्नी से बोले, पति से बोले, बच्चों से बोले। पहले अपने माँ बाप से बोले बच्चे होकर के, अब माँ बाप होकर के बच्चे से बोल रहे हैं, ऑफिसर होकर के स्टाफ से बोल रहे हैं, दुकानें होकर के ग्राहक से बोल रहे हैं, मिनिस्टर होकर के जनता से बोल रहे हैं। आखिर सभी बोली का क्या कीमत है बताइए? अभी तक जो भी बोले उसका क्या कीमत है मुझे बताइए? पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर अननोन।
एंड द प्रेजेंट इज, एवरी प्रेजेंट इज सेकेंड बन रहा है। तो हम इतने बोल रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, आखिर किस विषय में सोचा? झूठे। तो सत्य परम धाम के विषय में कब सोचेंगे? सत्य परम धाम की बातें कब उच्चारण करेंगे? जीवा इतना सुंदर दिया धनी ने, पान खा के थूकना, तमाकू खा करके थूकना, सिगरेट पी करके थूकना, फूकना, दुनिया तो गई, हम भी कम नहीं। इतना सुंदर जीवा दिया है निज नाम जपने का। इस जीवा से गुरु जी मंगलदास जी ने, इस जीवा से महावती प्राणनाथ जी ने 18,000 बाणी उच्चारण करके इतना सुंदर एक एक रग रग पवित्र किए, और हम न वाणी उच्चारण करते हैं, न बीतक उच्चारण करते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमें बिल्कुल वाणी 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 उच्चारण करते रहें। सुंदर सा जी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं ना है, ना उसको पढ़े, ना मनन करे, ना और एक चौपाई लेके जाए, माशूक धामधनी लेके जाए, ऑफिस जाए और धामधनी का श्रृंगार स्वरूप को जितना हो सके वो रखे। हाँ, संसार तो है, अब काम तो करना ही, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी समय क्या कर रहे हैं? आखिर सारा गुरुजन, महात्मा जन, सदगुरु महाराज, महामती प्राण, दाल चावल तो यही है ना। परम धाम से दाल चावल तो ले नहीं है, संसार भी यही है। और अन्य शास्त्र ऋषि महर्षियों भी तो देखिए, उन्होंने भी तो कम समय में बहुत काम किए, सेवा कार्य किए। इसीलिए जितना हो सके समाज के लिए सोचें, सुंदर समाज के लिए सोचें, अपने आत्मा के लिए सोचें, अपने परात्म के लिए सोचें, करते हुए ठीक है चित्त शुद्धि के लिए समाज शुद्धि, व्यवहार सब कुछ करते हुए आखिर तो खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगारी। इसीलिए कर्मों को ही सेवा बनाने के लिए गीता ने उपदेश दिए, घर को ही रंगमहल बनाने के लिए तारतम बानी ने सुंदर खजाना दिए हैं। हम सुंदर साथ के घर रंगमहल हो जाए, यत्र तत्र बानी का कैसेट लगे, यत्र तत्र बानी बानी का उच्चारण हो, परमधाम का वर्णन हो, घर की दीवार में मानिक पहाड़ के नक्शा हो, घर के दीवार में पुखराज हो, और तकिया के नीचे चर्च निपट हो, और सोने से पहले चर्च निपट खोल करके एक बार अपनी धामधनी को देखें, एक बार मजली वृत्ति को खोल करके एक बार पूरा रंग महल को अध्ययन करें, उसके बाद ध्यान में चले जाएं, और परमधाम परक जो है चौपाइयाँ छांट के रखें, वो डायरी अपने पर्स में हो, ऑफिस में जैसे पहुँचे तो थोड़ा खोल के चौपाई को देखें, कोई साइन करने का साइन कर दिए ऑफिस में, या कुछ हिसाब करना है तो कर लिए, रख दिए ऑफिस। ठंडा दिमाग से, शांत दिमाग से रहे। कोई चिल्ला रहा है तो प्रणाम जी, टिकट कलेक्टर होकर के बैठे हैं, अगर रेलवे स्टेशन में बैठ रहे हैं तो जितना टाइम है जो फटाफट फटाफट कोई लाइन में रह रहे हैं तो उनको प्रेम से बोले लाइन, मंदिर में आरती कर रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं तो बैठ जाए, तिलक चंदन कर दे, श्रद्धा उनके श्रद्धा करें, श्रद्धा सुमन प्रणाम झुक के प्रणाम करें, प्रसाद दें, उनके दिल में राजी महाराज परमात्मा जो भी है जीव को खींच रहे हैं अपनी ओर। छोटा सा समय मिला है 100 साल का, उसमें भी कितना चला, कितना जीना है। मोहरी जड़ाओ फूल बने जानो के यही नंग भूषण, बेल जामे जो जुगते सब थे शोभा अति घन, किन विद जामा लग रहा ये जो अंग का जहूर, कई न कस बूटी मिही बेलियां रूहा कर देखे अरस सहूर, पार न जामे सलू की, ये जो जामा का डिजाइन जो पार नहीं, ना कछु नरमाई पार, उसमें जो नरमाई है, चेतनता है, जो कोमलता, उसका न पार नहीं। इना मुख गुना कहते कहूँ, इस मुख से कितना वर्णन करूँ,
खूबी तेजा न सुगंध सुमार, उसकी खूबी, उसकी तेज सुमार, वो वस्त्रों से, जामे से प्रवेश कर रहे हैं। कभी भी कानों से, कानों के गुण से हृदय तक पहुंचते हैं। कभी कि हृदय का आवाज़ जो है वो, हमारी हृदय की आवाज़ जो कान से सुनते हैं तो उससे हमारे राज्य के दिल में पहुंचता है। कभी कभी राज्य की आंखों से हमारे आंखें जोड़ देते हैं और यहीं कहीं घुमा रहे हैं, यहीं पर इसी प्रेम को ओत प्रोत कर रहे हैं। ये सब धनी की लीला है। इन मुख गुना केते कहूँ खुबी तेजन सुगंध सुमार, इन ऊपर जो भूषण अनेक इनकी कहूँ विगत। अब इसके ऊपर जो भूषण है, आभूषण, क्यों नूर कहूँ अर्श अंग का, पर तो भी कहूँ ने का मत। धागे बराबर नकश झीने बारीक अत्यंत, ये फूल बेल तो आवे नजरों, जो अंग अंग खुले वाहिदत राश्याम। क्यों कर रखा हूँ अर्श अंग का? अर्श अंग के विषय में क्या बोलूं? चेतन कावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, थिर कावे अर्श में सो सब चेतन परवान। वो तो जैसा चेतन के तो स्वरूप है। क्यों नूरा कहूँ अर्श अंग का, पर तो भी कहूँ ने का मत। फिर भी अब कुछ तो बोलूं। धागे बराबर नकश झीने बारीक अत्यंत, धागा जैसे बारीक नकशकारी, ये फूल बेल तो आवे नजरों, जो अंग अंग खुले वायदत। देखिए, जो अंग अंग खुले वायदत मतलब ये वजूद के अंदर, जीव के अंदर जो सुरता अंग है, वो अंग परात्म का अंग देखे। ये सुरता अंग परात्म को अंग देखे और अंग से धनी की नजर देखे, वायदत, वो वायदत वहां पर अद्वैत हो जाए, खुले। इन कस सो जान ही नैनो देखे, जो होए निशवत। संबंधी भी होना चाहिए। ये देखे याद आ वहीं पहले बातें हुई खिलवत, ये देखे याद आ वहीं, ये सब नजीक धनी से याद आती है। पहले बातें हुई खिलवत, प्रेम संवाद याद आती है। प्रेम संवाद में धनी ने कहा, धाम को बोलोगे, धनी को बोले मुझे भूलोगे, सबको बोलोगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बोले बीच में इतना लंबा गैप कथा, किधर गए हम? तो अभी याद आ गया, आहा धनी ने बोला था भूलेंगे, यही भूलेंगे, यही स्वरूप भूलेंगे। अब याद आ गया करके बोल रहा, बस चौपाई तो बता दें, याद आएगा भूल जाए, फिर भूल जाएंगे। पहले बातें हुई निशवत, जो संबंध की बात हुई थी, इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा सुहागिन वहीं रमती है, वहीं घूमती है, वहीं रहती है। हमें भी वहीं रमना है। ये नकश सो जानही, ये नकश सो जान, नैनो देखे जो होए निशवत, नैनो देखे जो होए निशवत। ये देखें याद आ वहीं, ये देखें याद आ वहीं, पहले बातें हुई निशवत खिलवत, पहले बातें हुई खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज जौनपुरी धाम की जय।